बेसिकली इन दोनों में से कोई भी चीज़ आसान नहीं है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या लॉ ऑफ असम्पशन बोलो, लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज़ उतना आसान नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम जब अट्रैक्ट करते हैं कोई भी चीज़ों को, तो हम अपनी पॉजिटिव माइंड सेट से अट्रैक्ट करते हैं। जो सो हेलो गाइस, वेलकम टू पावर ऑफ थॉट्स। मैं बोल आप सबसे मिलने फिर से आ गई। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन, ये दो में से कौन ज़्यादा पावरफुल है? आज का टॉपिक यही है, मतलब कि आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ असम्पशन, जो भी बोलो, इन दोनों चीज़ों को जानने के लिए, इन दोनों चीज़ों में कौन बेस्ट है जानने के लिए पहले आपको इन दोनों को अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और दूसरा तरफ लॉ ऑफ असम्पशन भी क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का सिद्धांत है। मतलब इस दुनिया में सारा कुछ ग्रेविटी से चलता है, आकर्षण के नियमों से चलता है। सब कुछ, ये पूरा दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स, दुनिया के सारे लोग, सारे जीव, सब कुछ आकर्षण के नियम में चलता है। मतलब कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारी सोच को ही हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स को ही हम अट्रैक्ट करते हैं। हमारे थॉट्स में इतना ज़्यादा पावर होता है कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, हर वक्त वही हमारी ज़िंदगी में ही होते रहते, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी माइंड सेट ही पॉजिटिव होता है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे हम अपने थॉट्स के जरिए, अपने माइंड्स के जरिए सारा कुछ अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ असम्पशन बेसिकली है क्या? लॉ ऑफ असम्पशन मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अट्रैक्ट करते हैं, राइट, लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन में हमें अट्रैक्ट नहीं करना होता, क्योंकि हम लॉ ऑफ असम्पशन में उस लाइफ में ही ऑलरेडी जीते हैं, एज्यूम करते हैं। एज्यूम मतलब उस जिंदगी को ऑलरेडी अपने अंदर पा लेना, जैसे कि ऑलरेडी हम उस लाइफ में ही जी रहे हैं। जैसे आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी लग्जरी हो, जो भी ड्रीम हो, जो भी गोल हो, जो भी कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, लॉ ऑफ असम्पशन में आप उस लाइफ में ऑलरेडी जीते हो। इसे कहते हैं लॉ ऑफ असम्पशन। मतलब एज्यूम करना, जो चीज़ हमारे पास नहीं है लेकिन उस लाइफ में हम जीते हैं। तो ये चीज़ आसान नहीं है। बेसिकली इन दोनों में से कोई भी चीज़ आसान नहीं है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या लॉ ऑफ असम्पशन बोलो, लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज़ उतना आसान नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम जब अट्रैक्ट करते हैं कोई भी चीज़ों को, तो हम अपनी पॉजिटिव माइंड सेट से अट्रैक्ट करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी माइंड सेट में उतना पॉजिटिविटी नहीं होता। अट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो है लेट गो करना, जो कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बाधाएं आती रहती है। दूसरी तरफ लॉ ऑफ असम्पशन, और एक लॉ ऑफ असम्पशन में भी बहुत सारे लोग नहीं जी पाते। मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको हम कैसे जिए? जो लाइफ मेरे पास है ही नहीं, उस लाइफ पे हम अपने आप को कैसे कल्पना करें, कैसे इमेजिन करें? ये चीज़ उतना आसान नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते। लेकिन सोचा जाए, देखा जाए तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है अगर आप चाहो तो। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। मुश्किल हो सकता है लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो लॉ ऑफ असम्पशन। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को प्रैक्टिस के थ्रू आप भी हासिल कर सकते हो। कोई भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस के थ्रू करोगे तो वो चीज़ आपको भी डेफिनेटली हो ही जाएगी। सारा कुछ ना प्रैक्टिस के माध्यम से होता है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हम इंसान को परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस करने से कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस करने से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, लॉ ऑफ असम्पशन बोलो, आप ज़रूर कर सकते हो। मतलब कि आपको डेली विजुलाइज करना है, डेली सोचना है, डेली इमेजिन करना है कि आप जो लाइफ चाहते हो वो लाइफ में ऑलरेडी आप जी रहे हो, वो ऑलरेडी आपके पास है। चाहे वो आपका ड्रीम जॉब हो, चाहे वो आपका ड्रीम करियर हो, चाहे वो आपका शादी हो, लाइफ पार्टनर हो, जो भी गोल हो, लाइफ ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो, एनीथिंग हो, जब उस चीज़ को आप लगातार सोचोगे, लगातार उसके बारे में सोचते सोचते उस लाइफ में ही आप जीना स्टार्ट कर दोगे, एक दिन देखते देखते उस लाइफ को भी आप हासिल ज़रूर कर सकते हो। सारा पावर हमारे थॉट्स में होता है, कुछ पावर कहीं और नहीं होता, पावर हमारे अंदर ही होता है।
पर उस प्रैक्टिस के थ्रू इट्स पावर को जगा लेते हैं, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता। तो इस बेसिस पर, इस सिद्धांतों पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मतलब कि लॉ ऑफ अजम्पशन एक्चुअली है क्या? तो लॉ ऑफ अजम्पशन एक्चुअली में ये होता है, उन लाइफ में ऑलरेडी आप जीते हो जो आप चाहते हो। आसान भाषा में कहूँ कि आपको उस लाइफ को इमेजिन करना है, डेली आपको इमेजिन करना है और उस लाइफ में ही आपको जीना है। तो इस बेसिस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है। तो आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मैं दे पाई हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की नई नई चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।